सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है आपके लिए। तो प्लीज़ अगर इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, ताकि आपको जो सीबीएसई रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन जो हैं वो मिलते रहेंगे। साथ में इस चैनल पर आपके सीबीएसई प्राइवेट फॉर्म फिलअप भी किए जाते हैं। तो जिन भी बच्चों को अगर फॉर्म फिलअप करवाना है अपना, ठीक है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट नंबर ये सामने लिखा हुआ है, ठीक है, 7733872573, ठीक है। इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। और मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा और आपका जो फॉर्म फिलअप है वो भी हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों में एक बात बताता हूँ, अभी आपको पता है कि कल, ठीक है, 12 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आया, ठीक है। नोटिफिकेशन आया सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म का, ठीक है। अब जो फॉर्म फिलअप जो है, ये तो केवल नोटिफिकेशन की डेट थी 12 सितंबर। अब जो फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस जो है, जो लिंक जो है वो एक्टिव होगा कब से, ये मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। उस लिंक एक्टिव होगा जब से फॉर्म फिलअप होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लिंक जो है बच्चों वो आपका एक्टिव होगा 18 सितंबर को, ठीक है। 18 सितंबर को ये लिंक एक्टिव होगा, मतलब कि आप 18 तारीख से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा 18 तारीख से, ठीक है। और ये कब तक है, ये 16 अक्टूबर तक रहेगा इसका लास्ट, ठीक है। 16 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट रहेगी, है ना। जो कि कौन सी है, लेट फीस वाली नहीं है ना। लेट फीस वाली डेट अलग है ना। तो आप ध्यान रखें कि आपको इन दौरान के बीच में आपको फॉर्म फिलअप कर लेना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि आपको स्टार्टिंग में ही अपना फॉर्म फिलअप डाल देना चाहिए, है ना। मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देना चाहिए स्टार्टिंग में ही, आप वेट मत करिए लास्ट डेट का, क्योंकि आगे जाके कई प्रॉब्लम हो सकती है। कभी टेक्निकल इशू आ जाता है उनकी वेबसाइट के अंदर, कभी वेबसाइट हैंग हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा इशू आते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आप आराम से फॉर्म फिलअप पहले ही कर लो, ताकि आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दे पाओ, है ना। आप 1 महीने तक अपना इस फॉर्म फिलअप के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करोगे, वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है आपके लिए, है ना। तो दूसरी बात बच्चों, आपको एक और बात बता देता हूँ कि अब जो सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट हैं या फिर सीबीएसई की जो रेगुलर कैंडिडेट है, बच्चों के अंदर कई सारे डाउट है कि सर क्या वैल्यू हमारी सेम है क्या। हाँ भाई, आप दोनों की वैल्यू सेम है, चाहे रेगुलर कैंडिडेट हो चाहे सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट हो, दोनों की वैल्यू एकदम इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये ना सोचे कि हम तो प्राइवेट कैंडिडेट है, अब हमारा कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसा तो भाई बिल्कुल भी नहीं है। ओके, चलिए ये बात क्लियर होगी आपको। दूसरी बात मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, आपका जो एग्ज़ाम है वो जैसे ही मेन एग्ज़ाम होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम, है ना, जो कि फरवरी में स्टार्ट हो जाते हैं, फरवरी से मार्च तक चलते हैं, उन्हीं के साथ बच्चों आपका एग्ज़ाम होगा, जो भी सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट है। दूसरी चीज़, कई सारे बच्चों को ये डाउट है कि सर हम बोर्ड एग्ज़ाम जब जाएंगे एग्ज़ाम देने, तो हमारा जो ड्रेस कोड है वो क्या रहेगा। तो भाई फॉर्मल ड्रेस रहेंगी, आप आराम से कुछ भी पहन के जा सकते हो, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको स्कूल की ड्रेस ही पहन के जानी है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसके अंदर कन्फ्यूजन ये है बच्चों को कि जो हमको फ़ोटो अपलोड करना है फॉर्म के अंदर, वो क्या स्कूल ड्रेस में होना चाहिए या फिर वो वही फ़ोटो होना चाहिए जो पहले वाला फ़ोटो था, जिससे हमने पहले एडमिट कार्ड पर जो हमारा फ़ोटो है। ऐसा कुछ भी रूल नहीं है भाई, आप कोई सा भी फ़ोटो अपलोड कर सकते हो, है ना। बस शर्त ये होनी चाहिए कि पीछे का जो बैकग्राउंड है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना। जैसे अभी आप देख लो मेरे पीछे वाइट बैकग्राउंड है, तो ऐसा ही वाइट बैकग्राउंड हो, और लेकिन हो एकदम क्लियर, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और आपसे एक बात और ध्यान रखना, अगर आपने उस फॉर्म फिलअप के अंदर एक भी गलती कर दी, ठीक है, क्योंकि अभी आपको कोई नॉलेज नहीं कि फॉर्म फिलअप कैसे भरा जाता है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होंगे। अगर आपने उसके अंदर एक गलती कर दी तो उसके बाद में करेक्शन विंडो ओपन होगा ही नहीं। फिर आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना, चाहे नई आईडी बना के आप चाहो, तो वो चीज़ भी नहीं होगी, क्योंकि वो एक बार लॉगिन हो जाएगी आपके रोल नंबर से। और जब आप अपना रोल नंबर डालोगे तो बार बार बोलेगा कि आप ऑलरेडी इस फॉर्म को भर चुके हैं, है ना। तो आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, और आपको ये रिस्क लेनी ही नहीं है भाई। क्यों अपने साल खराब करने के चक्कर में हो आप एक रिस्क लोगे, और उस रिस्क के चक्कर में आपका पूरा एक साल खराब हो जाएगा। आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आप एग्जाम भी नहीं दे पाओगे, है ना। तो आपको इतना रिस्क नहीं लेना है, आपको सीधा इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है, हम आपका फॉर्म फिलअप कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और हम हर साल ये फॉर्म फिलअप करते हैं, तो आपका फॉर्म आराम से फिलअप हो जाएगा।
और सेम डे आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है ना। चलो, ये तो रही बात आपके जो डाउट्स है उनके अंदर वो, और भी अगर आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको एक और कर लेता हूँ, अगर किसी भी बच्चे को पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो मेरी एप्लीकेशन है बार्ड ऑफ मैथ्स, उसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाकर, और यह डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक भेज दूंगा, वहाँ से आप जाकर उस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपके लिए पेड कोर्स है जिसके अंदर आप आराम से अपनी क्लास 10 तो क्लास 12 पीसीएम पीसीबी की तैयारी कर सकते हो टिल आपके एग्जाम डेट तक, ठीक है, जिसकी कोर्स की प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम है ना। कोर्स का जो प्राइस है बच्चों वो है 499 रुपीज़ क्लास 10th के लिए, ठीक है, क्लास 10th के लिए, और क्लास 12th के लिए जो है वो 6999 का कोर्स है क्लास 12th के लिए, ठीक है। तो ये दो बैच है हमारे, इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, ठीक है, साथ ही में नोट्स पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ मिलेगी आपको। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, फटाफट से आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आपको भी पता है कि इस बार का जो पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हो गया है, और अब जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके अंदर 70% आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, है ना। पहले का पैटर्न अलग था, इस बार का पैटर्न और भी अपडेट हो गया है। तो आप ये सोच रहे हो कि हम आसानी से पास हो जाएंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्म भरने से पास कोई भी नहीं होगा, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए मेहनत लगेगी, थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करना भी पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सारी चीज़ करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस एग्ज़ाम को पास कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि पैटर्न हो चुका है बिल्कुल चेंज। तो फटाफट से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर आपके जो भी आपकी पूरी हेल्प करी जाएगी, पूरे एक तो क्लास दी जाएंगी आपको सारी, पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, साथ में आपको टिप्स भी बताई जाएगी, भाई बोर्ड एग्जाम के अंदर कैसे लिखते हैं, क्या आंसर रहता है, कैसे स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर बताएंगे, है ना। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो भी नए हैं, और ताकि उनको इस चीज़ के बारे में पता रहे, और सीबीएसई से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई फिर भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में आप कमेंट कर बता दो, मैं उसको रिप्लाई डेफिनेटली हर बच्चे का करता हूँ, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।